कौन कौन सा डाटा है? बहुत ज़्यादा डाटा है इस पूरे वीक के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट की जो मूवमेंट है वो हो सकती है। लाजमी एक जो है वो अपने तरीके से स्टॉप लॉस को एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। अगर हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लेते हैं सारा डाटा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूएसडी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे सबको ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ मैं रखता हूँ यूएसडी ये, एंड अप्लाई द फ़िल्टर। ओके, अब ये सिर्फ यूएसडी का डाटा है, मंडे को कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। अगर आप किसी और पेयर पे ट्रेड करते हो तो आपको सब डाटा देखना ज़रूरी होता है, सिर्फ यूएसडी का नहीं। आप जब अगर पाउंड पे ट्रेड करते हैं तो पाउंड का डाटा देखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो फोरकास्ट भी उसी का देख रहे हैं, तो इसलिए यूएसडी एंड गोल्ड के हवाले से ही हमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, क्वार्टरली डाटा ये आता है 4:30 बजे है। ये यहाँ पे दुबई के टाइम के हिसाब से है, आप अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, हाई इम्पैक्ट डाटा है, और ये रात को 6 बजे आएगा। उसके बाद एडीपी नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है जी 4:15 बजे वेडनेसडे को। जैसे आपको पता है बहुत इफेक्टिव डाटा होता है, काफ़ी एग्रेसिव मूव होती है, बड़ा डाटा में इसका शुमार है। तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद जॉब ओपनिंग है, आईएसएम है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस हैं, फिर फेडरल फंड्स रेट्स भी यहाँ पे बताए जाएंगे। वेडनेसडे को ही एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फेडरल फंड रेट्स को जो है ना इस दफ़ा चेंज किया जाए, और इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में आपको देख सकते हो। तो वेडनेसडे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। ऑलमोस्ट दुबई के टाइम के हिसाब से देखें तो 4 बजे से लेकर जैसे अमेरिकन सेशन ओपन होगा तो रात को 10:30 बजे तक, और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना असल जो इम्पैक्ट आएगा वो इस टाइम आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और एडीबी नॉन फार्म भी सेम डे आ रहा है, तो बहुत बड़ी मूव हो सकती है इस ड्यूरेशन के अंदर। और वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंतहाई एहतियात से ट्रेड करें। उसके बाद यूएसडी का डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, थर्सडे को है, तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। एवरेज अर्ली अर्निंग आ रही फ्राइडे को, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई आ रहा है। तो मंडे के अलावा सारे के सारे जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हैं, और इसमें मंथ एंड भी है आपका। और अब आगे हम जो है ना वो लास्ट यानी कि आप कह लें कि ईयर एंड की तरफ भी जा रहे हैं, 2 मंथ नवंबर एंड दिसंबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मार्केट में एहतियात करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें न्यूज़ को, न्यूज़ अगर आप अल जज़ीरा देखो, क्योंकि अभी ये क्यों देखना पड़ रही है, जो बाहर की सिचुएशन है उसके हिसाब से। अभी भी आप लाइव देख रहे हो, लाइव में अगर आप देखें तो ये लेबनान एंड उसके ऊपर भी काफ़ी बमबारी हो रही है। उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुका है। पहले ये कुछ टाइम के लिए रोका गया था ग्राउंड ऑपरेशन, और फिर अभी स्टार्ट है, और काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग ये उस पर कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, तो गज़ा के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है ना वो बिगड़ती जा रही है, बजाय कि इसके कि ये ख़त्म होती है। इस तरह अभी आप लाइव भी देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको धुआं और इस तरह की चीज़ें लगातार ये अंदर जो है ना वो जा रहे हैं। और उसके जो इंटरनेट की चीज़ें हैं, टीवी स्टेशंस हैं, वो भी बंद कर दी हूँ मैं, ताकि बाहर जो है ना वो कुछ भी डाटा ना आए। और वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। वॉर सिचुएशन इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लास्ट वीक में कुछ होप आई थी, और उसमें क्या था कि मार्केट में अगर आप देखो तो एक दिन मार्केट यहाँ पे गिरी भी है, ये यहाँ पे कुछ दिन स्टेबल रही है। और लास्ट फ्राइडे को जब उन्होंने स्टार्ट किया ग्राउंड ऑपरेशन, ये मैंने लास्ट वीकेंड में भी बात की थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर गोल्ड यहाँ पे नहीं रुकेगा। आपने देखा लास्ट ये रात को आई थिंक सो 10-11 बजे के बाद जब ये स्टार्ट हुआ तो ये मार्केट ने यहाँ से 84 से 1980 से लेकर 2008 का एक हाई लगा दिया। तो ये उस टाइम विद इन 1 and 2 आवर्स के दरमियान मार्केट यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन इसने क्रिएट किया। बल्कि लास्ट 4 आवर्स में अगर आप H4 का देखें तो ये मूव थी जो कि 1982 से लेकर 2008 के दरमियान की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डाटा जो वॉर का डाटा है वो इम्पेक्ट कर रहा है मार्केट में।
और ये जो अभी की सिचुएशन बनी है, जो अभी हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी जो लगातार जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसमें और कंट्रीज़ भी शामिल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, लास्ट जैसे मैंने वीक को भी बोला था कि जितने भी फंडामेंटल्स हैं, जितने भी टेक्निकली मार्केट के जो लेवल्स हैं वो मार्केट फॉलो नहीं करेगी और नहीं कर रही। और सिर्फ आप न्यूज़ पे नज़र रखें। अगर तो वार सिचुएशन डिपेंड जो है ना वो थोड़ी सी सुलझती है, अच्छी होती है, तो मार्केट गिर सकती है। अदरवाइज जैसे जैसे वार की सिचुएशन बढ़ती जाएगी, मार्केट में मज़ीद जो है ना वो बुलिश का स्ट्रक्चर आप देखोगे। इस टाइम भी अगर हम लाइन चार्ट को इसको देखें, मंथ एंड ये होने वाला है और ये वाली लास्ट प्राइसेस थी 1889 19 आप कह सकते हो 1989, और अगर राउंड फिगर लें तो 1990। तो इससे ऊपर कभी भी गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दी है, ये क्लोजिंग वैल्यूज हैं, इसके ऊपर शेडोज ज़रूर छोड़े हैं, हाइज लगाए हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। और मंथ में अभी 2006 के ऊपर गोल्ड मौजूद है। 2 दिन बाकी हैं, मंडे एंड ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगी, तो अगर मार्केट इसी जगह पे कहीं ये मंथ एंड क्लोज कर देती है तो फिर ये अपना जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी मार्केट। तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुलिश स्ट्रक्चर आने वाले टाइम में मज़ीद आप देख सकते हो। जिस तरह की बाहर की सिचुएशन है, अभी भी कोई भी गोल्ड को सेल की पोजीशन में नहीं देख रहे हैं, और सेल जो करना है उसको इग्नोर करें। सेलिंग फ़िलहाल मार्केट से इग्नोर करें। अब हमने देखना है कि बाइंग अगर करनी है तो कहाँ कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट मौका देती है। तो अदरवाइज़ मार्केट में कोई भी ऐसा स्टेबल जो है ना वो एरिया मौजूद नहीं है जहाँ से हम बाइंग जो ना प्रॉपर उसने टेस्ट किया हो और वहाँ से हम बाइंग जो ना वो प्रॉपर ले सकें, बट फिर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस टाइम अगर आप देखो तो मंथली जो है ना वो इसका ये वाला एक हाई है 2068 का, 2070 का आप बोल सकते हो। इससे ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग करती है तो ऊपर फिर अगर हम इसके हिसाब से देखें, जो मंथ का हमारा चार्ट है इसके हिसाब से फिर मार्केट जो है ना वो 2200 से लेकर 2500 तक जो है ना वो जा सकती है अगर वार की सिचुएशन इसी तरह से रहती है। तो ये एक नया हाई जो है ना वो एक्सपेक्टेड हो सकता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी हम वीकली चार्ट में और डेली के चार्ट H4 में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। देखें, वीक जो है ना 3 वीक से मार्केट ने एक ही तरह की मूव दिखाई है। ये लास्ट इसका 1950 वाला बड़ा स्ट्रांग एरिया था जिस पे मार्केट ने कोई भी जो है ना वो रुकी नहीं, रिट्रेस नहीं किया। तो डायरेक्टली डेली के चार्ट को ही देखते हैं हम। डेली में कुछ अगर लेवल्स हमें मिलते हैं कि कहाँ कहाँ से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वो देखिए जी। इसमें अभी जो ऊपर एरिया है ना वो बनता है, अब इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 2050 है। मार्केट इजीली आप 2050 को हिट कर सकती है, मैक्सिमम चांसेस है कि अगली वीक में 2050 को हिट कर सकती है। लेकिन इसमें एफएमसी भी है और डाटा भी है जो बाहर की सिचुएशन है उसके हिसाब से, और इस टाइम जो अभी इसके नेक्स्ट लेवल्स हैं वो कोई भी खास लेवल नहीं है। तो ये वाला एक एरिया बनता है 2050 वाला, जहाँ पे मार्केट इजीली जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट कोई भी रेजिस्टेंस डेली में अभी आपको मेजर रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। यही मेजर रेजिस्टेंस है 2050 वाली, तो इस टाइम तक आ सकती है। तो अब हमने बाय कहाँ कहाँ से करना है। अगर हम लाइन चार्ट को देखें तो ये वाला एक एरिया हमारे पास बनता है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये जी हमारे पास एक सिचुएशन है 1980 वाला लेवल जो है ना वो हमारे पास एक मौजूद है, और उसके नीचे 1950 वाला एरिया। लेकिन 1950-40 वाला एरिया आई थिंक सो नहीं लगता कि जिस तरह की बाहर की सिचुएशन है वो होगा टेस्ट। हाँ, जब एफएमसी है तो ये नीचे जितना गिरता है 1950 पे आता है, या फिर ये 1900 की तरफ भी अगर आता है तो फिर हम यहाँ से भी बाइंग का ही सोचेंगे अगर एफएमसी उसके खिलाफ आती है। अगर एफएमसी भी सपोर्ट करती है गोल्ड को और डॉलर के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें आती हैं, तो फिर तो फंडामेंटली और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मार्केट जो है ना वो हो सकता है कभी अपने लो ये वाले ना जो है ना वो टेस्ट ना करे। तो ये अगर मार्केट देखें ऊपर वाला एरिया 2050 है, और अगर आपका 1980 पे कहीं पे गोल्ड आपको मिलता है तो यहाँ से एक दोबारा से बाइंग पोजीशन देखते हुए हम होल्ड कर सकते हैं, और हमारा टारगेट जो है ना वो
50 की तरफ हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करती है। लेकिन जिस तरह की जंग की सिचुएशन है, जिस तरह से अभी न्यूज़ आ रही है, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, बहुत डेंजरस न्यूज़ सुनने में मिल रही हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड अगेन हो सकता है कि गैप अप में ओपन हो। लास्ट 2-3 वीक से गैप दे रही है मार्केट, ये दोबारा से गैप यहाँ पे दे सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड किया था इस प्राइसेस पे, इस जोन पे, ये 1980 वाला, लेकिन कल जैसे इसने इस एरिया को ब्रेक किया तो अब कोई भी उम्मीद फ़िलहाल बाकी नहीं है। अब इसको एक्सपोर्ट गोल्ड बना सकता है और अगेन 2080 की तरफ जा सकता है, और अगर नीचे आता है तो 2050 को सपोर्ट बना के अगेन फिर हमारा जो टारगेट है 2050 वो हो सकता है। 2050 और दोनों 2050 की तरफ मार्केट यहाँ से अगर आपको मिलता है तो यहाँ से भी बाइंग की पोजीशन बन सकती है और यहाँ से भी बन सकती हैं। हाँ, अगर किसी तरह से 1950 से नीचे गिरता है तो फिर कुछ सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन लग रही है ये मुश्किल है कि ये इस एरिया को हिट करेगा। अभी हम H4 में मेजर एरियाज़ को देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो एक ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रा की है। आप अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे, मार्केट क्योंकि अपने किसी भी मेजर सपोर्ट पे आ नहीं रही, अगर मार्केट इसी से ऊपर जाती है तो किसी जगह पे आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टेस्ट करती हुई मिलती है, यानी कि 2000 पे, और इसके नीचे नहीं आती और यहीं से रिजेक्शन दे तो यहाँ से ही बाइंग में बैठा जा सकता है। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ये वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है ना वो रिस्पेक्ट दे रही है, आप देख सकते हो। तो अगर ये इसी तरह से रिस्पेक्ट देती है इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए बाइंग जा सकती है। 2050 मेजर रेजिस्टेंस एरिया है 2040 से 2050 के दरमियान। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और 1980 ब्रेक कर दे तो देन जो अगला वेट है ना वो हम 1950 तक कर सकते हैं। 1950 अगेन ये आपके लिए मैंने एक बहुत ही आसान से लेवल्स बना दिए। एक तो ये ट्रेंड लाइन है और दूसरी अगर देखें तो यहाँ पे ये 1970 से लेकर 1985 के दरमियान अगर मार्केट आपको इस एरिया में कहीं पे भी रिजेक्शन दे तो बुलिश है। अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो नीचे आने दें, और 1950 जो है ना वो एक मेजर है। 1950 से लेकर 1940 के दरमियान कहीं से भी आपको मार्केट की रिजेक्शन मिलती है तो आप अगेन यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। और उससे नीचे वाला ये एरिया है 1920 वाला, लेकिन ये आई थिंक सो प्ले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। 1950 या 1980 की तरफ मार्केट हो सकता है कि इस जगह पे आए, जैसे FOMC है या बाकी डाटा भी हैं, अगर अगेंस्ट आते हैं तो वो नीचे मार्केट को थोड़ा सा खींच सकते हैं। और लेकिन ये है कि जो एक वार सिचुएशन है, जब तक वो सही नहीं होती है, वार सिचुएशन रुकती नहीं है, वॉर बढ़ती जाती है, तो गोल्ड सेल में नहीं है और सेल आप इग्नोर करें, बाइंग ही देखेंगे। हाँ, जितनी डिप आती है उसको आप बाइंग की तरफ देख सकते हैं। तो ये एक किस्म की सिचुएशन है पूरे मार्केट के अंदर। तो होप सो कि आप समझे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोरकास्ट अच्छा लगा होगा।